हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 50 निकाल लिया सबने? ओके। बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत कृते दुष्कृते तस्माद् योगया युज्यस्व। तस्मात् योगाय तस्मात् जस्व यस्व योगा कर्माशु कौशलम्। योगा कर्मेषु कौशलम् बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धि बुद्धि युक्तः बुद्धियुक्तो जहातीह जातीयः उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते दुष्कृते सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युजुष्यस्व। तस्मात् योगाय तस्मायोगाय यस्व योगः कर्माशु कौशलम्। कृष्ण योगः योग कर्मसु कौशलम् कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धि बुद्धि युक्तो युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे उभे सुकृते दुष्कृते कृते सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगया युज्यस्व। तस्मादयोगाय युजस्व तस्माद्यज्ञायुष्व योगः कर्माशु कौशलम्। योगाय कौशलम्। भक्ति में संलग्न भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही मनुष्य मनुष्य इस इस जीवन जीवन में में ही ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अच्छे अच्छे तथा तथा बुरे बुरे कार्यों से कार्यों से अपने को अपने अपने को को अपने को मुक्त कर लेता है। मुक्त 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 कर 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 लेता लेता है। है। अतः 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 योग के लिए प्रयत्न करो, योग के योग योग लिए के के लिए लिए प्रयत्न 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 करो 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 क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। क्योंकि क्योंकि सारा क्योंकि सारा कार्य सारा कार्य कार्य कौशल कौशल यही यही है। है। तो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने छोटा सा दिया है, बट इसको हम पढ़ते हैं, उसका बड़ा अर्थ समझते हैं। तो पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही एक प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जी। इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि भगवान बहुत होप दे रहे हैं। आपको ऐसा लगा? कितना होप देने वाला है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही, मतलब कितना होप है, अच्छे तथा बुरे कर्म कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो एक तो परफेक्शन ऑफ लाइफ बता दिया, परफेक्शन ऑफ योगा और परफेक्शन ऑफ योगा बता दिया कि योग करो, और उसका परफेक्शन क्या है कि तुम इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लोगे। तो हमने इस पे बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि हम अभी जिस शरीर में हम अभी बैठे हैं, वो शरीर हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। पाप पुण्य दोनों मिलके वो शरीर का निर्माण होता है उसके अकॉर्डिंगली, और हमारे डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमें ये शरीर मिलता है। और हमें कैसे परिवार में जन्म मिलता है, वो हमारे पाप और पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर हम कर्म और विकर्म करते रहेंगे, दैट मीन्स पुण्य और पाप दोनों करते रहेंगे। पाप हम ना चाहते हुए भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जान के पाप कर रहे हैं तो ही पाप हो रहे हैं। जब हम चल रहे हैं तो भी पाप हो रहा है, जब हम खाना बना रहे हैं तब भी पाप हो रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं गाड़ी से तो भी गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे कितने सारे चींटी, कितने सारे छोटे छोटे कीट जो हैं, वो कीट पतंगे मर जाते हैं। तो पुण्य तो हम सोच के करते हैं, लेकिन पाप हमसे, अगर हम पाप करने की प्रवृत्ति नहीं भी है तो भी अनजाने जाने जाने में होते ही हैं। तो जब तक ये कार्य चलता रहता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहा है। मतलब हमारे को बोल रहे हैं कि जीवात्मा हम सब के लिए एप्लीकेबल है। फलतः, और इसका रिजल्ट क्या है, वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। मतलब हमें अपना रियल जो हमारा स्वरूप है, हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम अच्छे बुरे फलों के को संचित करते रहे हैं, और इस तरह हमारा चक्कर चल रहा है, जिससे कि हमें अपना रियल आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर होप दे रहे हैं कि इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ना शुरू करता है, मतलब उसका वो एक्टिविटी शुरू हो गया कि जिससे वो फाइनली अपने स्वरूप को अब समझ पाएगा। उसमें कितना टाइम लगेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका एफर्ट कितना सिंसियर है, वो कितना स्ट्रांग डिजायर है उसका, कितना वो एफर्ट कर रहा है,
कितना सिंसियरिटी से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू हो गया। तो एटलीस्ट हम सबका प्रोसेस शुरू हो गया है, हम उस पटरी पे चल चुके हैं जो पटरी गोलोक जाती है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सिंसियर है, कौन जल्दी आगे भाग के पहुंच जाएगा, किसकी फास्ट ट्रेन है, किसकी मेल ट्रेन है, किसी की लोकल ट्रेन है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे एक एक व्यक्ति पे। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त करने का उपदेश देती है। कौन कौन देती है? भगवत गीता। तो भगवत गीता से हमें क्या लाभ मिलेगा पढ़ के? कि हमें भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए हमें उपदेश मिलेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और इससे बेनिफिट क्या क्या होगा कि हम जन्म जन्मांतर की जो कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बने हुए हैं उससे हम मुक्त हो सकेंगे। हमें उसके बारे में डायरेक्शन मिलेगी, उसके बारे में हमें हमें उपदेश मिलेंगे। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अर्जुन जो है वो भगवान के पार्षद हैं, नित्य संगी हैं, और भगवान ने उनको बोला भी है कि तुम भी हमेशा मेरे साथ थे। 4th चैप्टर में आगे आके वो बताते हैं कि तुम भी हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भावनामृत ने कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी अर्जुन किस लेवल पे है? वो कर्म फल की चिंता कर रहे हैं। अभी अर्जुन इस लेवल पे हैं कि वो अपना रियल नेचर नहीं अभी बता रहे हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए वो अभी ऐसे व्यक्ति का एक्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को पर्सोनिफाई कर रहे हैं जो व्यक्ति कर्म फल के बंधन में फंसा हुआ है। वो बोल रहे हैं मैं इसको मारूंगा तो ये हो जाएगा, मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, बहुत सारे तर्क वितर्क दे रहे हैं। मतलब वो अभी एक कर्मी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं, अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें कर्म फल की प्रक्रिया से शुद्ध होना है, मतलब इस कर्म फल के चक्कर से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करना होगा, कार्य करना होगा। और वो कार्य क्या है? हमने अभी तक जो हम पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा, तो कौन बताना चाहेगा कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट हरे आंसर। कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, थोड़ा और स्पेसिफिक। करने मैं तो जो सारे भी आपका कर्म ठीक करो था, वो लेकिन कृष्ण को खुश रखने के लिए करो। हाँ, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करो। यस। सो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का ये एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन है कि भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य किया जाए। अब अगर हम ये डेफिनेशन लेते हैं तो हमारे ज्यादातर जो पाप कर्म हैं, जो सो कॉल्ड पाप कर्म हैं, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी को किसी को मारना, किसी को गाली देना, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि हम कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी की निंदा कर नहीं सकते, कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी को गाली दे नहीं सकते, कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी को मार नहीं सकते, किसी जीवात्मा को। तो आधे से ज्यादा चीजें हमारी लाइफ से जो पाप कर्म है वो पहले ही खत्म हो गए, अगर हम ये चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी चीजें फिर डिटेल है जो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर, क्योंकि हम इतनी देर से इस चक्कर में हैं कि हमें याद भी नहीं है कि हम कब से हैं। और अगर हम इसको मान लो जान भी लें, कोई कोई पूछे कि नहीं हमें ये नहीं पता, कि आप हमें बताओ कि हम कितनी देर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, तो मान लो हम कुछ एनालिसिस करके कुछ मिलियन बिलियन साल हम निकाल भी लें, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एट द एंड अभी हम उस चक्कर में हैं। प्रभुपाद जी को एक बार ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद जी, हम लोग
कब से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं? तो उन्होंने बोला कि चाहे आप पिछले जन्म से हो या 1 लाख जन्मों से, उससे क्या, उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इससे पड़ेगा कि कैसे आप उससे निकल सकते हो। वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि अब ठीक है, आप फंस चुके हैं, अब निकलना कैसे है। जैसे कोई प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, मान लो गलती से, अब अगर ऊपर वाले लोग खड़े होके उसको पूछ रहे हैं, भाई तू कैसे गिरा, क्या कर रहा था, कैसे गिरा, तेरे को तैरना नहीं आता, भाई पहली बात है कि उसको निकालना मेन है ना। पहले उसको निकालना कैसे है, उस कुएं से उसको निकालना कैसे है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि हमको निकलने के लिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि गीता के उपदेश से हम ये जान सकते हैं कि हम भगवान की शरण कैसे लेंगे और इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं। और फिर ऊपर जो प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद दिया है उसमें क्या है, योग के लिए प्रयत्न, मतलब योग मतलब यही जो हम अभी भक्ति योग की बात कर रहे हैं कि सारा कार्य कौशल, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। सो जब परफेक्शन ऑफ लाइफ है वो यही है। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं मैटेरियली, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत इन्फ्लुएंस है, कभी कभी प्रॉपर्टी कम होती है लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, बहुत लोग हमें सल्यूट करते हैं, बहुत लोग हमें, हम भी जहाँ भी जाते हैं हमारी हमारा शोहरत है, एकदम ऑपुलेंस है हमारी भगवान के जैसी, लेकिन कब तक है। आज ही मैं जैसे देख के आया वहां पर शमशान घाट में जो जगह होती है वो नीचे जमीन ही मिलती है वहां पर कोई बड़े बड़े बेड नहीं मिलते। और कितनी देर का खेल है, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का। आजकल तो बारूद डालते हैं उसमें, जल्दी आग लगा देते हैं लकड़ियों में, 15-20 मिनट में पूरा बॉडी खत्म हो जाता है। मतलब तो सारा जो हमारा परफेक्शन ऑफ लाइफ है वो अपने जीवन को, ये जो हम जिस चीज में फंसे हुए हैं ना, इससे निकालना, दैट इज एंड शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। अदरवाइज हम कुछ भी करते रहेंगे तो एट द एंड अगर हमने ये नहीं किया तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, श्रम एव ही केवलम, इट्स ऑल हार्ड लेबर, सब हार्ड लेबर है, श्रम एव ही केवलम। तो ये बहुत विचार करने वाले वर्सेस हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भगवान ने सारे उपदेश समरी में अर्जुन को दे दिए थे। तो बहुत सारी चीजें विचार करने वाली हैं कि हमारा हर जो कार्य है क्या वो भगवान की तुष्टि के लिए हो रहा है या नहीं। ये हमारे, हमको आगे एक बोर्ड पे लिख देना चाहिए जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या इससे कृष्ण तुष्ट होंगे, तो ये कृष्ण भावना भावित कार्य है। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं इससे इस चक्कर में फंस रहा हूँ। बस ये 2 चीजें हम अगर याद रख लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कृष्ण भावना अमृत, जो कृष्ण भावना भावित जो जीवन है उसमें आगे बढ़ने का ये एक हम क्या बोलते हैं उसको, सेंटर पॉइंट इसको अगर बना सकते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कुछ एडिशन? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? ऐसे कार्य करने, हमेशा ऐसे कार्य करने में दिक्कत कहाँ आ रहा है? रूपा जी बोलते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी। कुछ तो दिक्कत होगा ना, अभी तक कुछ तो दिक्कत है, क्या है वो? इच्छा प्रभु जी, इच्छा, हाँ, इच्छा शक्ति। बस हमारे डिजायर्स। और वो डिजायर्स कहाँ से आते हैं? डिजायर्स कहाँ से आते हैं हमारे? ऐसे व्यक्तियों का संग करने से जिनके अंदर डिजायर्स हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जिसके जिसके जो डिजायर्स हैं वो कृष्ण की तुष्टि के लिए हैं, तो हमारे अंदर वो डिजायर प्यूरिफाई हो जाएंगे। हमारे जो खुद अपनी तृप्ति के लिए जो हमारे डिजायर्स हैं वो तब तक प्यूरिफाई नहीं होंगे जब तक हम बोलते हैं ना,
महत् सेव्या, मतलब जब हम, जो भगवान के ऐसे भक्त हैं जो हर वक्त भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अगर जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर डिजायर खत्म नहीं हो, इसको बोलते हैं अनर्थ। तो अनर्थ निवृत्ति जो है वो नेक्स्ट स्टेप है भक्ति में। पहले है, जैसे हम लोग करते हैं श्रवणम की, जैसे श्रवण हो गया, साधु संग, भजन क्रिया, फिर थर्ड लेवल आता है अनर्थ निवृत्ति। तो साधु संग तो बहुत मिल जाता है, मंदिर चले गए साधु संग मिले, भजन क्रिया, माला जप, माला रीडिंग सब शुरू हो गया। अब जो नेक्स्ट लेवल है अनर्थ निवृत्ति का, उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्तियों को सर्व नहीं करते या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही एक बेसिक डिफरेंस है, कि ऑफलाइन में आके हम जैसे मान लो मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन जब, तो वहां पर हम अगर ऐसे व्यक्तियों को सर्व कर सकते हैं जो कि भगवान की तुष्टि के लिए ही हमेशा कार्य करते हैं, तो हमारे अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी होती है। तो यही हमारा रुकावट है, क्या? अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ है, मतलब अनर्थ जिसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। अनअर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ मतलब मनी, वैल्यू। तो हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ हैं जिसके कारण हम, कभी हम उस अनर्थ के कारण ऐश्वर्य चाहते हैं, कभी हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, कभी ये इच्छा है, कभी वो इच्छा है, वो मिल जाए, ये मिल जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए। तो इसको भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सब अनर्थ हैं, और यही हमें कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करने से रोकते हैं। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा विचार करें, सब लोग, मतलब मेरे लिए एप्लीकेबल, आपके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है कि हम इस पे विचार करें और हर एक्टिविटी को नाप के, कि उसमें फिल्टर करें कि हाँ ये एक्टिविटी जो मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, क्या इससे कृष्णा तुष्ट होंगे या नहीं। अगर यस, अगर डाउट आ रहा है तो किसी से पूछ सकते हैं, और अगर क्लैरिटी है तो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर मान लो लग रहा है कि नहीं मेरी तुष्टि के लिए हो रहा है, तो भी किसी से हेल्प ले सकते हैं कि मैं यहाँ पर अटक गया हूँ या मैं यहाँ अटक गई हूँ, अब इससे कैसे निकला जाए। इसलिए पर्सनल काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साधना रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया ऐप, ये उसी का एक एक लॉन्ग टर्म विजन जो मेरे माइंड में आया था कि हर एक की प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल यूनिक हैं। तो हर एक के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों व्यक्ति उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि हम शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं भक्ति में, बट एक टाइम में जाके फिर ऐसा हो जाता है कि अब बस चल रहा है, सोलह माला भी हो रहा है, सुबह मंगल आरती भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लगता है कि कुछ कमी है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए था कि अगर वो अगर हम अपना पर्सनली लेवल पे किसी से भी शेयर कर सकते हैं, मतलब विद इन द ग्रुप आपको जो भी लगता है उनसे हम शेयर कर सकते हैं, उसमें हमारा भक्ति में एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है। और पर्सनल सेवा जो है, जहाँ पे भी ऐसा व्यक्ति जैसा मिले, जहाँ अगर लोकल टेम्पल में कोई ऐसे वैष्णव आ रहे हैं, कोई ऐसे सन्यासी आ रहे हैं, या कोई ऐसे भक्त हैं जो जो भगवान के लिए सेवा करते हैं, उनका सेवा करने का मौका अगर हमें मिलता है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, जो कि घर में बैठ के माला करने से नहीं होती, होती है बट बहुत कम मात्रा में होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्यों से बहुत जल्दी होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। प्रभु जी